हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल नॉन टेक टेक विद SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन सार्सपरिल्ला के बारे में बात करने वाले हैं। सार्सपरिल्ला, अगर हम इसके एक्शन की बात करें कि हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं या फिर ये कहाँ पे हमें इसका एक्शन देखने को मिलता है, तो इसका बहुत अच्छा एक्शन हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। जैसे यूरिनरी ऑर्गन्स में अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्टोन की कंप्लेंट्स रहती हो, स्पेशली राइट साइड स्टोन रहता हो, और उसके साथ अगर हमें ये देखने को मिल रहा हो कि यूरिन पर्सन जब खड़े होता है उस समय इसे पास आउट कर पा रहा है और सिटिंग के पोजीशन में सिर्फ ड्रिबलिंग हो रही हो, मतलब बूंद में ही सिर्फ यूरिन पास आउट हो रहे हैं, उस समय हम दे सकते हैं। रेक्टम में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। स्किन में अगर इरप्शंस फिशर्स देखने को मिल रहे हैं उस समय भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। राइट पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, जो भी राइट पार्ट है वहाँ पे भी इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन को। इसका कॉमन नेम है वाइल्ड लिक्वेरिसी, इसकी फैमिली है स्माइलिसी, इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनमन। हमने एक्शन की अभी बात कर ली कि इसका एक्शन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इसका पर्सन देखने में कैसा होगा। तो इसका पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा लीन थीन होता है, मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा पतला दुबला सा पर्सन होगा, और उसके साथ डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, डार्क हेयर्स होंगे, रिजिडिटी देखने को मिलेगी, और ओल्ड लुकिंग होगा। जैसे आप लोगों ने कुछ बच्चों को देखा होगा, क्या होता है एज कम होती है बट वो देखने में कैसे होते हैं, बूढ़े से होते हैं। वैसा ही सार्सपरिल्ला का बेबी होगा कि ओल्ड लुकिंग होगी और उसके स्किन में रिंकल देखने को मिलेगी, जैसे झुर्रियाँ आ गई हों। बूढ़े लोगों को हमें अधिकतर देखने को मिलता है, वैसे स्किन्स में झुर्रियाँ देखने को मिलेंगी हमें। और उसके साथ क्या देखने को मिलेगा कि एब्डोमेन जो है ना लार्ज हो जाएगा। पर्सन पूरा पतला दुबला लीन थीन हमने जैसे बात की थी, और उसके साथ एब्डोमेन क्या है, बड़ा एब्डोमेन है। तो हम सार्सपरिल्ला के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं। तो ये राइट साइडेड रेमेडी है। तो राइट साइडेड रेमेडी मतलब कि बॉडी का जो भी पार्ट राइट साइड, मतलब राइट आई हो गई, लीवर हो गया, राइट किडनी हो गई, राइट लंग हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका लेफ्ट साइड में एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। इसका लेफ्ट में भी बहुत अच्छा एक्शन होता है, बट एज कंपेयर राइट में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। अब राइट साइड की बात आई है, तो राइट साइड के लिए और कौन कौन सी मेडिसिन है, हम और किन के बारे में सोच सकते हैं। तो लाइकोपोडियम हो गई। लाइकोपोडियम हम सब जानते हैं रीनल कैलकुली के लिए है। अगर किसी पर्सन को रीनल मतलब किडनी में स्टोन्स हो रहे हो तब हम लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। सैंगोइन एरिया हो गई, कॉस्टिकम, ब्रायोनिया, कालिकाब, ये सब हमारी राइट साइडेड रेमेडी है। तो इसको याद रखिएगा, लाइको, सैंगोइन एरिया, कॉस्टिकम, कालिकाब और ब्रायोनिया। अब हम इसके पेन की बात करें तो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि यूरिनरी सिस्टम्स में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जब पर्सन यूरिन पास आउट करता है तो कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन मतलब क्या हो गया, जब एंडिंग ऑफ यूरिनेशन मतलब उसने यूरिन पास आउट कर लिया है, बट जब एंड का जो प्रोडक्ट होता है, एंड में जो ड्रिबलिंग होती है, उस समय में इसे बहुत ज़्यादा पेन होगा, और वो सीवियर पेन होगा और अनबियरेबल पेन होगा। ये कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, इस वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीजिंग ऑफ यूरिनेशन के समय में हमें इसमें पेन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद इस पर्सन में यूरिन में और क्या दिक्कत होती है कि इसका पर्सन जो है ना सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही यूरिन पास कर लेता है फ्रीली। अदरवाइज अगर वो बैठता है तो सिर्फ ड्रिबलिंग देखने को मिलती है, मतलब सिर्फ बूंदे पास आउट होती हैं, ठीक है। और इसका यूरिन कैसा होता है, वाइट सैंड यूरिन, याद रखिएगा, वाइट सैंड यूरिन। अगर अब हम रेड सैंड यूरिन की बात करते तो लाइकोपोडियम हो जाती। ऑरेंज रेड की बात करते तो लोबेलिया इन्फ्लाटा। लोबेलिया इन्फ्लाटा क्या थी, हमारी इंडियन टोबैको। तो वहाँ पे क्या है, ऑरेंज रेड। वाइट सैंड की बात करें तो सार्सपरिल्ला। फिर रेड सैंड की बात करें तो हमारी लाइकोपोडियम। तो यहाँ पे लाइकोपोडियम का दो दिख गया। लाइकोपोडियम में भी राइट साइड के किडनी स्टोन के लिए मेडिसिन अच्छी है। फिर रेड सैंड एंड वाइट सैंड, ठीक है। और इसमें एक और बहुत अच्छा सिम्टम्स क्या होता है कि ये जो हम फ्लैटस पास आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें यूरेथ्रा से एयर पैसेज देखने को मिलता है। और निप्पल की बात करें तो रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा श्रिवल्ड होंगे इसके निप्पल्स। और क्या होगा, हर्पेटिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे हमें स्किन में। और उसके बाद क्रैक्स होंगे, फिसर्स होंगे हैंड में एंड फीट में, जैसा कि आप हैंड में देख रहे होंगे फिसर्स, ऐसे बहुत सारे फिसर्स और क्रैक्स जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन है उसको बार बार क्रैक्स फिसर्स देखने को मिल रहा है और ड्राई हो रही हो स्किन। और उसके साथ और क्या हो रहा है, चिली से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो पर्सन जो है चिली है, थर्मल उसका चिली है, और उसके बाद उसको चिली से प्रॉब्लम हो रही है, हॉट से रिलीफ देखने को मिल रहा हो, क्रैक्स फिसर्स बने हुए हों, हर्पेटिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं, उस समय हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बहुत अच्छी एक्ट करती है। अब हम इसके रोमैटिक अफेक्शन की बात करते हैं, मतलब इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें जोड़ों के दर्द में भी देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन है उसको बार बार जोड़ों के दर्द की कंप्लेन रह रही हो,
गोनोरिया होने के बाद या तो मरकरी, जो पुराने ज़माने में मरकरी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता था, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मरकरी का यूज किया है मेडिसिन फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में, और किसी पर्सन का गोनोरिया हुआ है जो कि सप्रेस हो गया मतलब यहाँ पे गोनोरिया जो है ठीक नहीं हुआ है किसी मेडिसिन से या कोल्ड वेट से, या तो पैर गीले हो जा रहा है उससे भी गोनोरिया का सप्रेशन देखने को मिल रहा है इस मेडिसिन में। तो अगर सप्रेशन हो गया उसके बाद रूमेटिक की कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, पर्सन बोलता है कि मैंने गोनोरिया ठीक होने के बाद से मुझे रोमैटिक, वो तो ठीक ही बोल रहा है, उसको नहीं पता कि सप्रेस हो गया। तो हमें सोचना है कि हाँ, हम सार्सपेरिला के बारे में भी सोच सकते हैं, हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अब हम इसके यूरिनरी सिस्टम्स की बात करते हैं। यूरिनरी सिस्टम में हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो यूरिन में क्या होता है कि कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, सीवियर और ऑलमोस्ट अनबियरेबल पेन होगा कि पर्सन जो है टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा दर्द होगा एंडिंग ऑफ यूरिनेशन में। ऐसा हमें बर्बेरिस वल्गेरिस में भी देखने को मिलता है, इक्विसिटम में भी देखने को मिलता है, मेडोराइनम में भी देखने को मिलता है, थुजा में भी देखने को मिलता है। और क्या देखते हैं दूसरा सिम्टम्स हम, इसमें जो होता है ना, पर्सन को ऐसा लगता है कि ग्रेवल या स्मॉल कैलकुली, मतलब जो स्टोन होता है ना, वो क्या होता है, रीनल कोलिक स्टोन जो होता है ब्लैडर में होता है, और उसके बाद जो होता है ना ब्लडी यूरिनेशन देखने को मिलता है। अगर हमें पता हो तो स्टोन के साथ ये उसका क्लिनिकल सिम्टम है कि हमें हिमेच्यूरिया भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी पर्सन को स्टोन है, रीनल कोलिक है, किडनी में स्टोन हो गया, या तो स्टोन इन ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वहाँ पे स्टोन है, उसके साथ ब्लडी यूरिन देखने को मिल रहा है, उस समय भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और उसके साथ हम बात करें तो यूरिन कैसा होगा, ब्राइट एंड क्लियर होगा, इरिटेटिंग होगा, स्कैंटी होगा, मतलब बहुत कम मात्रा में हो रहा है, स्लेमी हो रहा, फ्लैंकी हो रहा, सैंडी हो रहा है, और या तो फिर कोपियस होगा, और कोपियस मतलब बहुत ज़्यादा अगर होगा तो विदाउट सेंसेशन के पास हो जाएगा, ठीक है। और कैसा होगा, डिपोजिट होगा, वाइल्ड सैंड। पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस हमें ब्लैडर में देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो गया और बहुत ज़्यादा टेंडर हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। यूरिन केवल तभी पास आउट होगा जब पर्सन खड़ा है, अदरवाइज अगर वो सिटिंग पोजीशन में तो सिर्फ ड्रिबलिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एयर पैसेस हो रहा है यूरेथ्रा से। और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है अब जो मैं बताने वाली हूँ, बहुत बार एग्जाम्स में ही पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा आप, सैंड इन यूरिन ऑन डाइपर। इस लाइन को याद रखिएगा, क्या है, सैंड इन यूरिन ऑन डाइपर। अगर यही रेड सैंड इन यूरिन ऑन डाइपर हो जाता तो हमारी लाइकोपोडियम हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सैंड इन यूरिन ऑन डाइपर, तो हमारी सार्सपेरिला है। और उसके बाद कहता है कि जब यूरिन पास आउट करना होता है तो जो बच्चा होता है ना चिल्लाता है पास आउट करने से पहले, और जब पास कर रहा होता है तब, यूरिन जब कर रहा होता है उससे पहले और करते समय इसका बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे दर्द होता है। लाइकोपोडियम में भी हमें यही कैरेक्टर देखने को मिलता है कि यूरिन पास आउट करने से पहले बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। बोरेक्स में भी होता है, क्योंकि बोरेक्स में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, बर्निंग होती है बच्चे को, इसलिए बोरेक्स का भी जो बच्चा होता है यूरिन पास आउट करने से पहले रोता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगर सैंड इन यूरिन ऑन डाइपर तो सार्सपेरिला, रेड सैंड इन यूरिन ऑन डाइपर तो लाइकोपोडियम हो जाएगी, और बच्चा रोता है तो बोरेक्स, लाइकोपोडियम एंड सार्सपेरिला। न्यूरेल्जिया एंड रीनल कोलिक हो रहा हो किसी पर्सन को, मतलब किडनी स्टोन की वजह से पेन देखने को मिल रहा हो, एक्सक्रूसिएटिंग टाइप का, मतलब चीरने वाला दर्द हो रहा हो, वो भी में राइट किडनी में, और कहाँ जा रहा हो, डाउनवर्ड में जा रहा हो, उस समय भी हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। लाइकोपोडियम में भी हमें यही सिम्टम्स देखने को मिलता है, राइट साइडेड पेन होता है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, गोनोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में गोनोरिया था और वो सप्रेस हो गया हो कोल्ड की वजह से, वेट वेदर की वजह से, या तो ओवर यूज ऑफ मरकरी की वजह से, उसकी वजह से हमें रोमेटिक के कंप्लेन देखने को मिल रहे हो मेल्स में, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और जेनाइटल ऑर्गन से बहुत ज़्यादा इंस्टेंस देखने को मिल रहा हो, इनटॉलरेबल, और उसके बाद ना फ्लूइड पॉल्यूशन हो रहा, और ये लाइन याद रखिएगा, ब्लडी सेमिनल एमिजन, ब्लडी सेमिनल एमिजन देखने को मिल रहा हो, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बहुत अच्छी ऐड करती है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हमें, तो इसके निप्पल्स में हमें रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिट्रैक्ट होगी निप्पल, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, विथर्ड होगी, एंड एक अनएक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी। यही हम साइलीसिया से अगर कंपेयर करें तो साइलीसिया का निप्पल कैसा होता है, फनल लाइक निप्पल देखने को मिलेगा। अगर फनल लाइक है तो साइलीसिया हो जाएगी, अगर रिट्रैक्शन हो रहा है तो सार्सपेरिला हो जाएगी हमारी। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि स्किन में इसका बहुत अच्छा एक्शन है, तो स्किन में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर किसी पर्सन को हर्पेटिक इरेप्शंस देखने को मिल रहे हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, उसके बाद अल्सर्स देखने को मिल रहे हों, और उसके साथ हिस्ट्री मिल रही हो कि इसने बहुत ज़्यादा मरकरी का यूज़ किया है, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, रैसेस देखने को मिल रहा है एक्सपोजर टू ओपन एयर से,
ओपन एयर में जा रहा है पर्सन, उसके बाद रेड रेड रैसेस हो जा रहे हैं या रैसेस कैसे भी हो जा रहे हैं, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। उसके बाद ड्राइनेस देखने को मिल रही हो स्किन में, ईचिंग हो रही हो, इरप्शंस देखने को मिल रहे हो, तब हम दे सकते हैं। और प्रोन टू अपीयर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के सीजन में अगर ज़्यादा ये सारे कंप्लेंट्स बढ़ रहे हों और उसके साथ क्रस्टी हो जा रहा हो, जैसे पपड़ियाँ बनती हैं ना जब कोई भी स्किन डिसीज होती है या घाव होता है, उसके बाद अगर ऐसा अपीयरेंस देखने को मिल रहा है तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसका एक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ईचिंग और इरप्शंस हमें फोरहेड में देखने को मिले मेंसेस के समय में, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, याद रखिएगा। ईचिंग भी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है पर्सन को, और इरप्शंस हो जा रहे हैं। वुमेन आती है और बोलती है कि जब भी मुझे मेंसेस आने वाले होते हैं या मेंसेस के समय में मैं जब होती हूँ तो मुझे इरप्शंस हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है चोट लग गई है, घाव हो गया, ऐसा देखने को मिलता है। उसके साथ बहुत ज़्यादा खुजली होती है मुझे सर पे, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमें क्रैक्स स्किन, हैंड्स, फीट और उसके साथ पेन एंड बर्निंग देखने को मिल रही हो, स्पेशली हमें फिंगर में एंड टोज में, और स्किन हार्ड हो एंड इन ड्यूरेशन देखने को मिल रहा हो, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बहुत अच्छी एक्ट करती है। अब हम जनरल मोडालिटी की बात करते हैं इसकी, तो इसमें एग्रावेशन टच से देखने को मिलता है हमें, प्रेशर से, मोशन से, गोइंग अपस्टेयर से एंड वॉशिंग से। अब हम इसके एम्ब्यूरेशन की बात करें कि पर्सन को रिलीफ कब होता है, तो वार्म से, जैसे कि हमने बात की थी कि इसका पर्सन चिली होता है तो इसको वार्म से रिलीफ देखने को मिलता है, रेस्ट से अच्छा लगता है, कोल्ड डाइट से एंड लूज गारमेंट से। अब लूज गारमेंट्स की बात आई तो लूज गारमेंट से यहाँ पे हम दो मेडिसिन के बारे में और सोच सकते हैं। लैक्सिस हो गई हमारी, और सीपिया। सीपिया आती है तो वो उसका पर्सन जो होता है, जैसे ये है ना, तो ये गले के पास अगर कवर हो रहा है तो सीपिया का पर्सन कभी भी कवरिंग टॉलरेट नहीं कर पाता, स्पेशली नेक के पास। और यही अगर लैक्सिस का पर्सन है तो नेक हो गया और हमारा वेस्ट रीजन है, वहाँ पे इसको कवरिंग टॉलरेट नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।